3 साल से अलग रहती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। अब डीएनए में तो रखा नहीं आपने हस्बैंड को, नहीं, तो कैसे बताएं? उसके समझ बारे में में नहीं आ रहा बता है क्या। सकते हैं। उसको देखिए आप आंख बंद करके, फोटो है उसका, फोटो देखिए अपने हस्बैंड का, देखें कैसे आदमी है। गुरुजी, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। डीएनए में खुश मैं और मेरा बेटा है। खुश हो बेटा, देखिए सब आपके तमाम कष्ट बेटे को। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना होना, सिर में दर्द और फटन की स्मृतियाँ थी, मासिक संबंधित कष्टों की स्मृतियाँ थी, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न फटन की स्मृतियाँ थी, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, अकेले रहने वाली स्मृतियाँ थी, गंदे सपने आते थे, गंदे स्पंदन होते थे, गर्भाशय में फाइब्राइड्स बन रहे थे, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ज्वाइंट पेन की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, त्वचा में खुजली और जलन होना, चक्कर आना, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, रेक्टम में, ओवरी में, मुंह में, कोलोन में और सर्विक्स में। गुरुजी, मेरा बच्चे की उम्र क्या है? 6 साल। कोई बात नहीं, उसकी मैं क्या फोटो करूं देखो। गुरुजी। कुछ नहीं, दरबार करेगा, फोटो देखो उसकी, बच्चे फोटो है, आंख बंद करके देखो उसको। ठीक है, देखिए अभी जो उसमें क्या क्या समस्या है। असाध्य रोग है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव है, क्रोध बहुत है। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, पेट में दर्द होता था, पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा था, किडनी श्रिंक हो रही थी और सर्वाइकल पेन होता था। चश्मा भी और बोलने के लिए भी नहीं आता है उसको। बोलने से भी खखलाता है। सेरेब्रल पाल्सी भी है उसको, बोन मैरो असाध्य रोग। बोन मैरो दूषित था, ब्रेन में क्लॉटिंग था, दौरे की स्मृतियाँ थी और एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की। और ऑक्सीजन मस्तिष्क को पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती थी, उसको नहीं पहुंचती है। बा, बाबा एक बात पूछनी थी। क्योंकि जब एक उसकी डिलीवरी हुई हाँ, तभी वो डैमेज हुआ, वो प्रीमेच्योर बेबी था तभी और डैमेज हुआ, जब डिलीवरी हुई तो डैमेज हुआ। बहुत तकलीफ दिया था। अब मैं क्या करूं? मैं साथ वापस जाऊं कि अलग हो गई हूं? 3 साल से अलग रहती हूं मैं अपने हस्बैंड से। अब डीएनए में तो रखा नहीं आपने हस्बैंड को, नहीं, तो कैसे बताएं? उसके समझ बारे में में नहीं आ रहा बता है क्या। सकते हैं। उसको देखिए आप आंख बंद करके, फोटो है उसका, फोटो देखिए अपने हस्बैंड का, देखें कैसे आदमी है। अभी करेंगे। ठीक है, आदमी ठीक है, आदमी खराब नहीं है, दोनों तरफ से बराबर ही मामला गड़बड़ हुआ है। तो तो इस वजह से ओसीडी के कारण ऐसा हुआ है। बिल्कुल आपको मिलना चाहिए, जाना चाहिए। वापस आप जाना शुद्धि चाहिए। है, और जाने के ले, पहले जब भी अब जाना तो उसको जरूर शामिल करना डीएनए प्रजापति हाँ, में, डीएनए में उसको जरूर शामिल करना। लेकिन जाओ कि नहीं? वो उसका दूसरे के साथ बोल अफेयर चल तो रहा है। बोल तो दिया कि जाना चाहिए आपको, आप नहीं होता फेरे करेगा और क्या करेगा, यही सब होगा गंदगी। आपको जाना चाहिए, पति इतना खराब नहीं है आपका। आपस में आपको भी ओसीडी थी, आप थोड़ा ना कम थी लड़ने में, वही थोड़ा ना अकेले लड़ता था, आप भी लड़ती थी। दोनों तरफ से खराब हुए ना रिश्ते। हाँ, तो फिर
अब आप अच्छे हो, आप शुद्ध हो, पवित्र हो, पागलपन नहीं है, ओसीडी नहीं है, हैं? आप अच्छे हो तो अब आपको नहीं लग रहा कि लड़ना है। अब आपके मन में भी आ रहा है कि यार पति के साथ रहना चाहिए, इसीलिए आ रहा है कि आप शुद्ध और पवित्र हुए हो, रहना चाहिए आपको, ठीक है। और कल महावन करिए अपने बेटे के लिए संकल्प करके। एक दिवसीय महावन होता है दरबार की ओर से, निःशुल्क कराया जाता है असाध रोगियों के लिए। कल करिए। खुश प्रसन्न।